कलयुग में एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवार में एक बच्चा जन्मा। उसका नाम रखा गया नटखट। कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा वास्तव में हनुमान जी का अंश है। बचपन से ही नटखट बहुत शरारती था। कभी छत पर चढ़ जाता, कभी पेड़ों से कूद जाता, तो कभी दोस्तों के साथ ऐसी मस्ती करता कि पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता। उसकी मम्मी अक्सर कहती, यह बच्चा तो एक जगह टिकता ही नहीं। एक दिन वह खेलते खेलते बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। नीचे सब लोग घबरा गए, लेकिन नटखट हंसते हुए बोला, डरिए मत, और आसानी से नीचे कूद आया, जैसे उसे कोई डर ही नहीं। धीरे धीरे उसकी शरारतों में एक खास बात दिखने लगी। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। अगर कोई बच्चा रोता तो वही सबसे पहले उसे हंसाने पहुंच जाता। अगर किसी को चोट लगती तो वही दौड़कर मदद करता। एक दिन मोहल्ले में एक छोटा बच्चा नाली के पास फिसलकर गिर गया। सब घबरा गए, लेकिन नटखट तुरंत दौड़ा, उसे उठाया और सुरक्षित जगह ले आया। उस दिन सबको महसूस हुआ कि उसकी शरारत के पीछे एक बड़ा दिल छुपा है। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा, तब भी उसकी मस्ती कम नहीं हुई। लेकिन अब वह अपनी ताकत और समझदारी का इस्तेमाल अच्छे कामों में करने लगा। अगर कोई बच्चा किसी को परेशान करता तो नटखट उसे प्यार से समझाता। एक रात उसे सपना आया। सपने में भगवान राम ने कहा, तुम्हारी शरारत तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि ऊर्जा है, इसे सही काम में लगाओ। सुबह उठकर नटखट मुस्कुराया। अब वह और भी समझदार हो गया। उसकी शरारतें अब खुशी बांटने का जरिया बन गईं। धीरे धीरे लोग उसे अलग नजर से देखने लगे। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि हनुमान जी की झलक है, जो हर युग में लोगों की मदद करने आते हैं। सीख, शरारत बुरी नहीं होती अगर उसमें किसी का नुकसान न हो और वह खुशी और मदद का कारण बने। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन छोटे हनुमान सुबह सुबह उठे। आसमान में उन्हें एक लाल लाल चमकता हुआ सूरज दिखा। हनुमान जी को लगा, अरे ये तो कोई मीठा फल है। बस फिर क्या था, वो जोर से उछले और सीधे आसमान की तरफ उड़ गए। देवता हैरान हो गए। सब सोचने लगे, ये छोटा सा बच्चा सूरज तक कैसे पहुंच गया। तभी इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र चलाया। हनुमान जी नीचे गिर पड़े। यह देखकर पवन देव, वायु, बहुत नाराज हो गए। उन्होंने हवा चलाना बंद कर दिया। पूरी दुनिया में सांस लेना मुश्किल हो गया। तब सभी देवता आए और बोले, हमें माफ कर दीजिए। उन्होंने हनुमान जी को बहुत सारे आशीर्वाद दिए, बहुत ज्यादा ताकत, तेज बुद्धि और हमेशा सुरक्षित रहने का वरदान इसका